हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़। बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वनस्पति शास्त्र प्रथम के यूनिट 4 का एक सदस्य एक्टोकार्पर का अध्यापन और अध्यापन के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले पुरानी बातें या पुरानी क्लासेस में जो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा उसको याद दिला दूँ और याद कर लें कि पूरे संसार के जीव जंतुओं को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम बोले या जगत वनस्पति जगत में तो कई प्रकार के अलग अलग लक्षण वाले पौधे पाए जाते हैं, तो उनको भी अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में, दो सब डिवीजन सब किंगडम में बांटा गया, क्रिप्टोगेमिया और फैनरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में ऐसे पौधों को रखा गया जिन पौधों में फल फूल बीज नहीं लगते, और फैनरोगेमिया में वो पौधे आते हैं जिनमें फल फूल बीज बनते हैं। क्रिप्टोगेमियम को भी फिर से अध्ययन की दृष्टि से 3 डिवीजन में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा। थैलोफाइटा में उन पौधों को रखा गया जिनके शरीर को जड़ तने पत्ती में विभक्त नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता था। तो इसमें भी अब दो प्रकार के पौधे आते हैं, दो प्रकार के की श्रेणी आती है, एल्गी और फंजाई। एल्गी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, स्वपोषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्लांट बॉडी थैलाइड होता है, जैसे अभी थैलाइड के बारे में अभी हमने कहा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, और सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है। अब एक्टोकार्पस का सिस्टमेटिक पोजीशन डिवीज़न फियोफाइटा है। फियोफाइटा में उन शैवालों को रखा गया, उन पौधों को शैवालों को रखा गया जिनका कलर या पिगमेंट भूरा होता है। क्लास फियोफाइसी, सब क्लास आइसोजेनेटी, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स, फैमिली एक्टोकार्पेसी और जीनस एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पल्स में भी ब्राउन एल्गी को पाया जाता है, हेट्रोट्राइकस फिलामेंट्स पाए जाते हैं, और डिप्लॉयड प्लांट्स में हैप्लॉयड गैमेटेंजिया सब पाए जाते हैं। इनका स्टार्ट करने से पहले आप अपने मन में कई क्वेश्चन आप सोचिए, क्या, क्यों, कहाँ, कैसा। तो हर जब भी टॉपिक चालू करते हैं आप, तो ये मन में क्वेश्चन कीजिए, क्या। तो हम पढ़ रहे हैं एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस क्या है? एल्गी है। एल्गी क्यों है? हम भी बताया। तो इस प्रकार से सब में आप क्वेश्चन उत्पन्न कीजिए और सबका उत्तर आप अपना देखते जाइए। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये वर्ल्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी जगह पाए जाते हैं, कई स्पीसीज में पाई जाती है। सबसे प्राइमरी स्तर का ब्राउन एल्गी है, एक्टोकार्पस, और समुद्र में पाया जाता है, समुद्र के चट्टान में से अटैच पाए जाते हैं। इनकी कई स्पीसीज जो एपीफिटिक होती है, कई पौधे के ऊपर पौधा उगना एपीफिटिक, और कई पौधे इनके कई स्पीसीज जो है एपीजोइक होती है, मतलब किसी दूसरे जीव के ऊपर में ग्रो करते हैं। आइए देखते हैं इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या सुकाय की संरचना, इसका एक्सटर्नल फीचर, वाई फीचर्स क्या होता है, कैसा होता है। इसकी जो प्लांट बॉडी है, थायराइड का मतलब अभी हमने बताया कि थायराइड मतलब इनके पौधे को जड़ तने पत्ती में विभक्त नहीं किया जा सकता है। प्लांट बॉडी फिलामेंटस होती है, तंतुमत होती है।
हेट्रोट्राइकस होती है। हेट्रोट्राइकस का मतलब होता है कि एक से अधिक प्रकार के तंतु का पाया जाना हेट्रोट्राइकस है। मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय होती है, ब्रांच्ड होती है और नग्न आंखों से देखी जा सकती है, इसलिए ये मैक्रोस्कोपिक है। इसके पूरे प्लांट बॉडी को हम दो भागों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला है क्रीपिंग या प्रोस्टेट और दूसरा है प्रोजेक्टिंग या इरेक्ट सिस्टम। प्रोस्टेट पोर्शन जो है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है और होल्ड फास्ट के द्वारा से वो सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, राइजोइड के द्वारा जुड़ा रहता है और वहाँ से इरेक्ट पोर्शन इरेक्ट होता है, इरेक्ट पोर्शन बनता है। तो ऊपर की ओर जो शाखाएं जाती है वो इरेक्ट पोर्शन है और नीचे सबस्ट्रेटम से जो चिपकी हुई है वो प्रोस्टेट पोर्शन है। इसमें जो ब्रांचिंग होती है मेन एक्सिस से जो ब्रांचित होते हैं लेटरल साइड में, पॉट साइड में होती जाती हैं। इरेक्ट सिस्टम में जो कि प्रोस्टेट सिस्टम से बढ़ा हुआ है, इसमें दो प्रकार के मैंने पूरे लाइफ साइकिल में से दो प्रकार के थैलस पाई जाती हैं। एक तो बोलते हैं एप्लाइड गैमेटोफिटिक प्लांट और दूसरे बोलते हैं डिप्लॉइड प्लांट या स्पोरोफिटिक प्लांट। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट है और डिप्लॉइड या स्पोरोफिटिक प्लांट है, ये दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। मतलब इसकी लाइफ साइकिल में दो प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और जो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जो स्पोरोफिटिक प्लांट है, स्पोरोफिटिक प्लांट में दो प्रकार की स्पोरेंजिया पाई जाती है, एक यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया और एक प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया। यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया से जो स्पोर्स या म्यूजू स्पोर निकलते हैं वो जू स्पोर डेवलप करके गैमेटोफिटिक प्लांट को जन्म कर देते हैं और जो प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया से ये डिप्लॉयड जू स्पोर्स निकलते हैं वो डेवलप करके जू स्पोर जो डेवलप करके स्पोरोफिटिक प्लांट को जन्म देते हैं। चलिए अब देखते हैं एक सेल की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। फिलामेंट पर जो सेल्स है एक सिंगल रो में ऐसे एक के ऊपर एक लगी रहती हैं और यूनिसीरिएट कहते हैं इसको। सेल की साइज छोटी होती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है या रेक्टेंगुलर हो सकती है। आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल वॉल कहलाती है, जो डबल या ट्रिपल लेयर की होती है। सबसे ऊपर का लेयर जो है की सतह होती है जो है एल्जिन या एल्जेनिक एसिड और फ्यूकोडीन की बनी होती है, जो म्यूसिलिजिनस होता है या जिलेटिनस शीट होती है। इनर वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, इसको हम पैक्टिक सेलुलोज भी कहते हैं। जस्ट इनर वॉल के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटोप्लास्ट को घेरे रहती है। प्रोटोप्लास्ट में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स होते हैं और क्रोमेटोफोर्स का कलर जो होता है गोल्डन ब्राउन कलर होता है। क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो रिबन शेप या डिस्कॉइड होता है और इसके साथ पायरेनाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस पीरियड में इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन होते हैं और यही जो फ्यूकोजेंथिन होता है जो क्लोरोफिल को मास्क किया रहता है, ऊपर से कवर किया रहता है, जिसके कारण से कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलरेशन देता है ये सेल की। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इनके वैक्यूल्स को कहते हैं फाइसोड्स। और चूँकि एक यूकैरियोटिक सेल है इसलिए इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं रिप्रोडक्शन पर। प्रजनन इसमें दो मेथड से होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जू स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के द्वारा होता है और कभी कभी इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन देखा गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिप्लॉयड प्लांट में या स्पोरोफिटिक प्लांट में होता है।
स्पोरोफिटिक प्लांट में दो प्रकार के स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, एक है यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया और दूसरा है प्लूरीलॉकुलर स्पोरेंजिया। दोनों स्पोरेंजिया एक ही प्लांट में बन सकते हैं या अलग अलग प्लांट में माने बन सकते हैं, फॉर्मेशन हो सकता है। आइए देखते हैं यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया के बारे में। यूनिलॉकुलर जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि यूनिलॉकुलर में एक ही खंड वाला एक स्पोरेंजिया बनता है, जिसका जो शेप है एलिप्सॉइड या ग्लोबोस शेप का होता है। इसमें स्टॉक या तो प्रेजेंट होता है एक या दो सेल के, या ये सेसाइल होते हैं। इसमें जो जूस स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड जूस स्पोर बनते हैं। चूँकि ये प्लांट डिप्लॉयड प्लांट है, हर सेल में क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड है, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस जो था डिप्लॉयड था। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस में पहले मियोसिस डिवीजन हुआ और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो जितने भी यहाँ पर जूस स्पोर बने वो हैप्लॉइड जूस स्पोर बने। इसका जो डेवलपमेंट है ये एक सेल के लेटरल ब्रांच में जहाँ सेप्टा होता है, सेप्टा के पास इसका डेवलपमेंट होता है। ये देखिए इस प्रकार से डायग्राम में देखते हैं ये सेल है और सेल के जो सेप्टा के जस्ट नीचे एक सेल जो है स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह कार्य करता है, जहाँ से यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होना है। चूँकि पहले न्यूक्लियस इसमें 2x है, डिप्लॉयड सेल में बन रहा है, डिप्लॉयड प्लांट में बन रहा है, इसलिए ये 2x न्यूक्लियस है। 2x न्यूक्लियस में यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप इसमें रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप इसमें जो सेल्स बनते हैं, न्यूक्लियाई बनेंगे, वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस में यहाँ पर कई रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर होते रहता है, जिसके फलस्वरूप 32 से 64 तक डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। और इन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के चारों तरफ जो है साइटोप्लाज्म और क्रोमेटोफोर्स इसके अंदर इनसर्कल्ड होते हैं, इनके अंदर में आ जाते हैं और हर न्यूक्लियाई जो है उसका मेटामॉर्फोसिस होता है और मेटामॉर्फोसिस करके एक मियोजूस्पोर्स बनता है। ये जो मियोजूस्पोर्स हैं और मियोजूस्पोर्स का अपने जूस्पोरेंजिया का वॉल ऊपर से यदि फट जाती है तो ये मियोजूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं। और ये मियोजूस्पोर का शेप जो है पायरी फॉर्म है और बाइफ्लैजिलेट है, हम देख रहे हैं। और फ्लैजिला भी, एक फ्लैजिला बड़ा होता है, एक फ्लैजिला जो है छोटा होता है। बड़ा फ्लैजिला जिसमें और भी छोटे छोटे फ्लैजिला लगे होते हैं उसको बोलते हैं टिंसल फ्लैजिला, और एक छोटी फ्लैजिला जो स्मूथ होती है उसको बोलते हैं विप्लेस फ्लैजिला। इस प्रकार से ये जूस स्पोर्स, ये यूनिन्यूक्लियर्ड हैप्लॉइड जूस स्पोर्स है। और ये जो जूस स्पोर्स हैं ये बाहर आते हैं, तैरते रहते हैं और उसके बाद इसका जो फ्लैजिला जो है गायब हो जाता है, ये लूज़ कर जाते हैं। और ये फ्लैजिला लूज़ करने के बाद किसी सबस्ट्रेटम से चिपक जाते हैं, रेस्टिंग स्टेज में आते हैं और सबस्ट्रेटम में रेस्ट करते हुए जर्मिनेट करते हैं एक गैमेटोफिटिक प्लांट का। गैमेटोफिटिक प्लांट मतलब एक हैप्लॉइड प्लांट का डेवलपमेंट यहाँ पर जर्मिनेट करते हैं। आइए देखते हैं प्लूरीलॉकुलर स्पोरेंजिया, जो कि स्पोरोफिटिक प्लांट में ही बन रहा है और स्पोरोफिटिक प्लांट में ही बनता है। प्लूरीलॉकुलर स्पोरेंजिया भी अपने प्लांट के सेल से लगे होते हैं, जो कि सेसाइल होते हैं या स्टॉक्ड हो सकते हैं। इसका जो शेप है इलोंगेटेड या कोन लाइक होता है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। इसका भी डेवलपमेंट अभी जैसे यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हमने देखा, बिल्कुल उसी प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। एक सेल है, यहाँ पर ये देखिए चैप्टर दिख रहा है, उसके बगल से एक सेल जो है स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह कार्य करता है। और ये जो सेल है 2x है, डिप्लॉयड सेल है। इस डिप्लॉयड सेल में इसका आकार बढ़ता है, बढ़ने के बाद इसमें सेवरल टाइम्स जो है कई वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद कई रोज इसके बन जाते हैं, वर्टिकल और ट्रांसवर्स सेक्शन बन जाते हैं। हर सेक्शन एक क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर होता है
और इस क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर में ये जो न्यूक्लियाई है वो 2x है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ये 2x है। और इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ जो प्रोटोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स रहते हैं, जो कि बाद में मेटामॉर्फोसिस करके माइटोजूस्पोर्स का निर्माण करते हैं। ये माइटोजूस्पोर्स सैकड़ों की संख्या में माइटोजूस्पोर बने हैं। इसका एपिकल पोर जो बस्ट होने से ये जूस्पोर्स बाहर आते हैं और इस पर पानी में तैरते रहते हैं। इसका भी शेप जो है पायरीफॉर्म है। देख रहे हैं कि यहाँ भी फ्लैजिला, एक फ्लैजिला बड़ा है, एक छोटा है, एक टिंसेल है और एक विप्लेस है। और इस प्रकार से ये यहाँ पर एक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये जो जूस्पोर्स हैं बाहर लिबरेट हो जाते हैं और लिबरेट होने के बाद जो है जब जर्मिनेट करते हैं तो एक स्पोरोफिटिक प्लांट को जन्म देते हैं। आइए, अभी अब तक हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन गैमेटोफिटिक प्लांट। जो मियोजूस्पोर से जो प्लांट बना था वो है गैमेटोफिटिक प्लांट, यानी कि हैप्लॉइड प्लांट। तो हैप्लॉइड प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो या तो आइसोगेमी होता है या एनाइसोगेमी होता है। आइसोगेमी का मतलब है जो गैमिट्स होते हैं साइज और शेप में एक जैसे दिखाई देते हैं, साइज, शेप और मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं और फिजियोलॉजिकली ये डिफरेंट होते हैं। एनाइसोगेमी में क्या होता है, इसके जो गैमिट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली जो हैं और फिजियोलॉजिकली दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इसमें एक फीमेल गैमिट्स होता है और एक कहलाता है मेल गैमिट कहलाता है, आगे हम देखेंगे। और अधिकांश स्पीशीज में आइसोगेमस और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगेमस टाइप का होता है और होमोथैलिक होता है, मतलब एक ही थैलस में ये स्पोर बनते हैं और आइसोगेमस होते हैं। गैमिट्स प्रोड्यूस्ड इन प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया। प्लूरिलोकुलर गैमिट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये प्लूरिलोकुलर जो गैमेटेंजिया होता है वहाँ पर होता है। और ये प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया क्या होता है, मैनी सेल, जैसे कि प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया हमने अभी देखा, मैनी सेल इलोंगेटेड सेसाइल शॉर्टली स्टॉक्ड कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर है इसका, और प्रोड्यूस्ड ऑन हैप्लॉइड प्लांट। जैसा कि अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर हैप्लॉइड प्लांट में ही मियोजूस्पोर्स से जो पौधा बना था उसमें ये गैमेटेंजिया बनता है। गैमेटेंजिया सिमिलर टू दी प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। अभी हमने देखा कि दोनों का शेप साइज बिल्कुल एक जैसे दिखाई देता है, बाहर से देखने से अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। डेवलप्ड फ्रॉम टर्मिनल सेल ऑफ लेटरल ब्रांच। ये भी जैसे प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया बनता है वैसे ही ये भी लेटरल ब्रांच से उत्पन्न होता है। प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया में हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए एक प्लांट का सेल है। इस सेल के लेटरल ब्रांच में एक न्यूक्लियाई है, एक सेल बन रहा है। ये जो सेल है वो हैप्लॉइड सेल है। इस हैप्लॉइड सेल में कि ये हैप्लॉइड सेल इनलार्ज होता है, बड़ा होता है, फिर उसमें माइटोटिक डिवीजन चालू होता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस के फलस्वरूप जो है ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप कई रोज इसके बन जाते हैं, खंड बन जाते हैं। हर खंड एक क्यूबिक कहलाता है और एक क्यूबिक में, हर क्यूबिक में यहाँ पर हैप्लॉइड गैमिट्स हैं। हैप्लॉइड गैमिट्स का निर्माण हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है और ये इस प्रकार से एक कोनिकल से प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया है जिसके अंदर में हैप्लॉइड गैमिट्स हैं, इसके पोर का बस्ट होने से ये जो गैमिट्स है वो बाहर लिबरेट हो जाते हैं और बाहर लिबरेट होने के बाद ये जो गैमिट्स हैं आइसोगैमिट जो देखने में एक जैसे हैं, मॉर्फोलॉजी एक जैसे हैं और फिजियोलॉजिकल लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ये जो है गैमिट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज करने के बाद, फ्यूज होना मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और जाइगोट बनता है। हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड गैमिट्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। डिप्लॉइड जाइगोट्स में यहाँ पर किसी प्रकार का मियोसिस डिवीजन नहीं होता। मियोसिस डिवीजन नहीं होने से ये डायरेक्टली जर्मिनेट करता है स्पोरोफिटिक प्लांट को। एक दूसरी स्थिति आती है जब
एन आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन जब होता है, एन आइसोगेमस में क्या होता है, अभी हमने बताया कि एन आइसोगेमस क्या होता है, इसमें मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली ये गैमिट्स जो है डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। एक बड़ा सा गैमिट बनता है जिसे हम फीमेल गैमिट कहते हैं, और बाकी जो है, और ये इनएक्टिव होता है, और बाकी जो है छोटे और एक्टिव जो होते हैं मेल गैमिट्स होते हैं। फीमेल गैमिट्स जो है किसी सबस्ट्रेटम के पास रेस्ट करता है और उसी समय बहुत सारे मेल गैमिट्स जो हैं अपने एंटीरियर या और लंबे वाले जो फ्लैजिला के साथ उसको घेर लेते हैं। घेरने के बाद कुछ देर बाद उसमें से एक जो मेल गैमिट है वो फ्लैजिला में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद यहाँ पर वो मेल फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज़ होकर के फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो सेम होती है जैसे आइसोगैमेट्स होती है, और इस प्रकार से 2x जायगोट बनता है, और जायगोट जो है डायरेक्टली जर्मिनेट करता है स्पोरोफिटिक प्लांट को। अब हमने पूरा पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, गैमेटोफिटिक प्लांट पढ़ लिया, स्पोरोफिटिक प्लांट पढ़ लिया। यानी कि स्पोरोफिटिक से हमने चालू किया था और गैमेटोफिटिक प्लांट बनाया, गैमेटोफिटिक के बाद स्पोरोफिटिक प्लांट बनाया। यही तो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यही तो है पीढ़ियों का एकांतरण। और यहाँ पर हम लोग खास बात क्या देखे थे कि दोनों पौधे देखने में एक जैसे होते हैं, चाहे वो गैमेटोफिटिक हो चाहे स्पोरोफिटिक हो, दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम इसको याद कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा और किस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो ये देखो पहला प्लांट हम पढ़े थे स्पोरोफिटिक प्लांट, जिसका हर क्रोमोसोम या हर सेल का क्रोमोसोम संख्या है 2x। ये जो 2x क्रोमोसोम है वहाँ उस प्लांट में दो प्रकार के स्पोरेंजिया बनते हैं, एक तो प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया और दूसरा यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया। ये प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया से जो स्पोर्स बनते हैं उस स्पोर्स वो भी 2x वाला होता है, और 2x वाला जो स्पोर है वो डेवलप करके 2x वाला ही प्लांट बनाएगा जिसको डिप्लॉयड प्लांट बोलते हैं या स्पोरोफिटिक प्लांट बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एक यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया भी बना था। यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया में मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक स्पोरेंजिया भी बोलते हैं, या जिसके अंदर हैप्लाइड सेल्स बनते हैं मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप। ये जो जूस्पोर बने थे, जो मियोजूस्पोर कहते हैं, मियोजूस्पोर यहाँ पर डेवलप करके क्या बनाया था, जर्मिनेट करके बनाया था एक हैप्लाइड प्लांट जिसको हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट। जो गैमेटोफिटिक प्लांट में गैमेटोप्लेट जर्मिनेट करके अंदर जर्मिनेट करता है, उसके बाद यहाँ बनता है प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया। यहाँ पर प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया बनता है जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है। गैमिट्स मैंने दो प्रकार के बन सकते हैं, इसमें बिल्कुल एक जैसे एक साइज सेम साइज शेप का, और दो अदर टाइप का। ये हम यहाँ पर बता रहे हैं आइसोगैमिट्स, यानी एक जैसे गैमिट्स बन सकते हैं, चाहे एक ही थैलस में बन सकता है या अलग डिफरेंट थैलस में बन सकता है। अब ये दोनों गैमिट्स जो है आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूजन के बाद जायगोट बनाते हैं। अब जो n+n ये भी हैप्लाइड गैमिट्स हैं, यहाँ जायगोट बना, जायगोट जो है 2x वाला है, जायगोट में मियोसिस डिवीजन नहीं होता और डायरेक्ट जर्मिनेट करके यहाँ पे 2x प्लांट को जन्म देता है। इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। और इसकी लाइफ साइकिल हमने क्या देखा कि दोनों प्लांट जो हैं एक जैसे हैं, और एक जैसे होने के कारण और इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो भी एक जैसे होते हैं, इसलिए आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए एक स्पोरोफिटिक प्लांट है, प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया बना है, प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया जिसको हम न्यूट्रल स्पोरेंजिया भी कहते हैं। जूस्पोर बना, जूस्पोर के फ्लैजिला लॉस किया, फ्लैजिला के हटने से ये जूस्पोर्स फिर जा करके जर्मिनेट करता है और स्पोरोफिटिक प्लांट को जन्म देता है। यहाँ पर एक ही स्थिति हो गई। और इसी स्पोरोफिटिक प्लांट में एक बना था यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया। यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स बने थे वो हैप्लाइड स्पोर्स बने थे, यानी कि n नंबर वाले जूस्पोर थे। हैप्लाइड स्पोर जो है जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद ये जूस्पोर या मियोजूस्पोर ये जो है गैमेटोफिटिक प्लांट या हैप्लाइड प्लांट को जन्म दिया। इस हैप्लाइड प्लांट में बना प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया। प्लूरिलॉकुलर गैमेटेंजिया में ये गैमिट्स बने। गैमिट्स जो हैं आपस में फर्टिलाइज किए, जुड़े, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई और ये 2n जायगोट बना। और इस समय जो फ्लैजिला तो गायब हो जाता है, ये जो 2n जायगोट बना
और एक जाइगोट डायरेक्ट जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट को जन्म देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पोरोफिटिक प्लांट से गैमेटोफिटिक प्लांट और गैमेटोफिटिक प्लांट से फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट का बनना, ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस प्रकार से हमने अभी स्टडी किया एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल के बारे में। अब पढ़ने के बाद या देखने के बाद, सुनने के बाद सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी आप इसको नोट्स भी बनाएंगे और ये जो पहले जैसे बताया कि क्या, क्यों, कैसे सब प्रश्न करते जाइए, उसका उत्तर मिलते जाएगा। धन्यवाद।